मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दिन 11 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक रमज़ान के तक़द्दुस को मलूज़ खातिर रखते हुए पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील किया गया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बुलाए गए इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स, नामजद नुमाइंदे और काबीना अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। PTI मुल्की सलामती से मुतालिक मीटिंग में शरीक होगी या नहीं? मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की हाँ, पार्टी की सूबाई सदर जुनैद अकरम की ना। जुनैद अकरम का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती कमेटी से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। बानी PTI की मुशावरत और उनके फैसले के बगैर किसी भी कमेटी की कोई अहमियत नहीं। पार्टी बानी PTI से मुशावरत और उनके हुक्म के बाद ही किसी कमेटी या किसी मामले में आगे बढ़ेगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के लिए बानी से मुशावरत करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुराद सईद, हम्माद अजहर और फ़ारूक हबीब को इश्तिहारी करार दे दिया। मुराद सईद, हम्माद अजहर और फ़ारूक हबीब अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा बशारत और गैर हाजिर कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI से मुलाकातों के केसेस यकजा करने की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरखास्त पर समाअत की। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा है कि दरखास्तें मुख्तलिफ बेंचेस में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। हफ्ते में 5 दिन इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना पड़ता है। एक ही बेंच में केसेस मुकर्रर होने से वो एक ही मरतबा पेश हो जाया करेंगे। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज़ मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मुल्ज़िम का 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद की ज़िली अदालत से PTI कारकुन हैदर सईद के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम पर मुल्ज़िम को बनी गाला से गिरफ्तार किया। नौजवान, हैदर सईद हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन हर एहतजाज में शरीक होता है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा अपलोड करने के इल्ज़ाम में बनी गाला से गिरफ्तार PTI कारकुन से मुतालिक शेख वकास अकरम का दावा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नौजवानों के जाली पेजेस बनाए गए हैं, उन्हें उठाया गया, वो जिनके पास भी हैं उन्हें रिहा किया जाए। FIR कटवाएं, तहकीकात करें, लेकिन घरों से लोगों को उठाना गलत है। शेख वकास अकरम ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई वक्त की ज़रूरत है। PTI हर मुखालफत के बावजूद मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी थी। बानी PTI के विजन के मुताबिक हमने JUI और जमात इस्लामी से मुलाकातें की। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामलात अच्छे हो रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में दहशतगर्दी से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी। रेलवे हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दी से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस का इंजन सिब्बी पहुंचा दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियों को मच पहुंचाने पर काम हो रहा है। 11 मार्च को दहशतगर्दी से जाफर एक्सप्रेस के इंजन और 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा था। पेशावर खैबर लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले। खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर शिदत पसंदों के हमले में 2 सिपाही जख्मी हुए। दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। पेशावर में पुलिस स्टेशन रेगी की मलाजई चौकी पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम हमला किया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लकी मरवत के थाना गंबेला पर भी दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पसपा कर दिया गया। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। हफ्ते की रात भी पेशावर, करक, टांग, बन्नू और डेरा इस्माइल खान समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने हमले किए, जिन्हें पुलिस ने नाकाम बनाया। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर PTI आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी मुझे ठहराया जाए। मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इसमें इतराज नहीं।
अपोजिशन का वजीर दिफा को दहशतगर्द हमलों से मुतालिक सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार करार देकर ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालबा। सहाफ़ी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, कहा कि इस्तीफे से मामला हल होता है तो वो हाजिर हैं। जुमेरात को कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने वजीर दिफा से ये कहकर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था कि वजीर दिफा अपनी नाअहली का मलबा PTI पर डाल रहे हैं। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। वफाकी हुकूमत ने मदद की बजाय सूबे के फंड्स रोक रखे हैं। सूबे को मुआशी तौर पर कमज़ोर करना दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा कि KP को NFC अवार्ड में उसके मुताबिक हिस्सा नहीं दिया जा रहा। बिजली के खालिस मुनाफे के 2000 अरब रुपए के बकाया जात भी अदा नहीं किए जा रहे। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों में पुलिस ने दहशतगर्दों के मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पुलिस और अवाम को खराज तहसीन पेश करती है। अवाम के ताउन के बगैर शरपसंद अनासर का खात्मा मुमकिन नहीं। गंडापुर साहब, अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपको अफगान मुहाजिरीन की फिक्र सबसे ज़्यादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का शिकार है, जहाँ एक दिन में 8 मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। पूरी कौम को दहशतगर्दी की इस लहर के खिलाफ लड़ना है। तमाम सियासी जमातों को नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाना होगा। कहा कि PTI फितना फसाद पार्टी है। जो पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त पर यक ज़बान ना हो वो उसे पाकिस्तानी नहीं मानती। क्या जाफर एक्सप्रेस पर कोई पाकिस्तानी खुश हो सकता था? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सनत व पैदावार हारून अख्तर का कहना है कि महंगाई में कमी हुई है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है, पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सनतों की बहाली के लिए पुरआज़म है। उन्होंने कहा कि सनती पैदावार बढ़ाए बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। रावलपिंडी की मरी रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की छत पर पड़े सामान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। वज़ीर आला मरीम नवाज का वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में 11 मेडल्स जीतने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिराज तहसीन। कहा कि स्पेशल एथलेटिक्स में कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मेहनत, हौसला और आज़म के सामने कोई रुकावट हाइल नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत स्पेशल खिलाड़ियों की मुकम्मल सरपरस्ती जारी रखेगी। रौबदार शख्सियत, बेबाक अंदाज और शानदार डायलॉग डिलीवरी। ड्रामों में हकीकत का रंग भरने वाले मायनाज़ अदाकार आबिद अली का यौम पैदाइश, नहीं भूले परिस्तार।